हेलो वॉचर्स, वॉच आउट के एपिसोड 13 में आपका स्वागत है। आज की कहानी मेरे दोस्त ने मुझे बताई थी। ये कहानी उसके गांव धामतरी की है। उस गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था विकास। विकास को टेक्नोलॉजी से बहुत लगाव था। उसने अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने गांव में एक कंप्यूटर रिपेयर करने की दुकान खोली थी। दुकान काफ़ी अच्छी चल रही थी। ये देखते हुए उसके माँ बाप ने उसकी शादी कर देने की सोची। जल्दी शादी के लिए लड़की देखी गई और बात भी पक्की हो गई। शुभ मुहूर्त देखकर उन दोनों की सगाई कर दी गई। सगाई के बाद विकास पंडित जी को अपनी बाइक पर उनके गांव छोड़ने गया। वो गांव वहां से 10 किलोमीटर की दूरी पर था। काफी देर होने के बाद भी विकास घर वापस नहीं लौटा। परिवार वालों ने उसे कई फोन किए पर उसने अपना फोन नहीं उठाया। पूरी रात जब वो घर वापस नहीं लौटा तो दूसरी सुबह घर वाले उसे ढूंढने पंडित जी के गांव गए। रास्ते में उन्हें विकास की बाइक रोड के साइड पर खड़ी मिली। उसे हर जगह ढूंढा गया पर उसका कोई निशान नहीं था। परेशान होकर परिवार वालों ने पास के थाने में एक मिसिंग कंप्लेंट फाइल कराई। पुलिस भी उसे ढूंढने में नाकाम रही। परिवार वालों के मन में बुरे विचार आने लगे। 8 दिनों बाद उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाज़ा खोला तो वहां विकास खड़ा था जो उनसे पानी मांगने लगा। वो उसे अंदर ले गए और उसे पानी पिलाया, पर उसने किसी को भी पहचानने से इनकार कर दिया। उसने उन सब से कहा, मैं आप में से किसी को नहीं जानता। मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैं कौन हूँ। मैं तो बस यहाँ पानी पीने आया था। ये बात सुनकर परिवार वाले दंग रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था उनके साथ ये क्या हो रहा है। तभी किसी ने उन्हें विकास को मज़ार लेकर जाने को कहा। वो सब बात मानते हुए उसे मज़ार लेकर चले गए। वहां बाबा उसे देखते ही सारी गड़बड़ समझ गए। 3 दिनों तक उसे मज़ार में रखा गया और उसका इलाज किया गया। इलाज के बाद विकास अपने परिवार के कुछ सदस्यों को पहचानने लगा। असली कहानी अब शुरू होती है। जब उससे पूछा गया वो इतने दिनों तक कहाँ था तो वो कांपने लगा। फिर उसने सारी बात बताई। उसने कहा पंडित जी को उनके गांव छोड़कर जब वो वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे हल्का होने की आवश्यकता लगी। उसने अपनी बाइक रोकी और बगल के खेतों में चला गया। तभी उसे पीछे से कोई खींचकर पेड़ पर ले गया। उसने देखा उस पेड़ पर 3 डायनें थीं। विकास ने अपने गले में हनुमान ताबीज पहना हुआ था। उन तीनों ने उसे पेड़ से उल्टा लटका दिया ताकि वो ताबीज़ नीचे गिर जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने उसे ताबीज़ निकालने को कहा पर उसने ऐसा नहीं किया। 3 दिनों तक उन्होंने उसे ऐसे ही पेड़ पर रखा। वो आते जाते लोगों को देख पाता था पर कोई उसे देख या सुन नहीं सकता था। 3 दिनों बाद वो उसे पास के तालाब में ले गई और उसे तालाब के तल पर रखा। तालाब में होने के बावजूद भी वो सांस ले सकता था। 5 दिनों बाद उन्होंने उसे तालाब से बाहर निकाला और पूरी कोशिश की उस ताबीज़ को निकालने की, पर वो नाकाम रही। अंत में हार मानकर उन्होंने उसे उसके घर के सामने छोड़ दिया और उड़कर चली गई। उसने कहा उन डायनों ने सफ़ेद साड़ियाँ पहनी हुई थी। वो गायब हो सकती थी, हवा में उड़ सकती थी और जो चाहे वो कर सकती थी। उन तीनों के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। ये सब बताने के बाद उसके माँ बाप उसे घर ले गए। कुछ दिनों के बाद वो सब हमेशा के लिए रायपुर चले गए। वॉचर्स, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो
तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल वॉच आउट को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी एक नई और सच्ची कहानी लेकर आपके पास चल लौटूंगा। तब तक के लिए बी सेफ। हर हर महादेव।